वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ऐसा कौन सा सच छिपा है जिसके लिए बवाल मच गया है। आज ज्ञानवापी के सर्वे का दूसरा दिन था, लेकिन बवाल पहले दिन से भी ज्यादा हुआ। सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की टीम ज्ञानवापी परिसर में तो गई, लेकिन कुछ देर में ही खाली हाथ वापस भी निकल आई। बाहर का हंगामा देखकर सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि परिसर के अंदर का माहौल कैसा रहा होगा, और इसीलिए हमने लिख दिया है ज्ञानवापी का धर्म युद्ध, सच के कौन विरुद्ध। जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं विष्णु जैन, उनको यहाँ पर इसी गाड़ी से ले जाया जाना है, यानी आज भी सर्वे पूरा नहीं हो सका है। पहले दिन जबरदस्त बवाल, दूसरे दिन बैरिकेडिंग का जाल। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। ज्ञानवापी के सर्वे में गदर, खाली हाथ निकले वकील। कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। दिन दूसरा था, लेकिन बवाल पहले दिन से भी ज्यादा। मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है, बोले हम तमाम शंकाओं और हंगामे के बीच एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन अंदर माहौल अलग था। दावा किया गया कि मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग करके अंदर ही बैठे थे और सर्वे के काम में बाधा डाली गई। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पर आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। सर्वे का आदेश कोर्ट से आया था और मामला एक बार फिर लौटकर कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। 9 मई को अगली सुनवाई होगी और ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या हुआ वो वकीलों की टीम अपनी अपनी तरफ से अपना अपना पक्ष बताएगी। अब हम अपनी जो बात है हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था। ज्ञानवापी पर गदर ऐसा छिड़ा है कि पूरे देश की निगाह अब काशी पर टिक गई है, ठीक वैसे जैसे अयोध्या मामले में टिकी थी। अयोध्या का मामला तो निपट गया, लेकिन अब ज्ञानवापी का विवाद बड़ा बन गया है या फिर बनाया जा रहा है। जिस बैरिकेडिंग की बात हिंदू पक्ष की तरफ से बताई गई, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का अपना अलग ही दावा है। प्रशासन ने कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस किया है। कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं किया था कि बैरिकेडिंग के अंदर जाके आप इंस्पेक्शन करें। बैरिकेडिंग के बाहर का था, वो आपने किया। हमारा अगला कदम 9 तारीख को होगा। हमने तो कदम उठा दिया कि हम दूसरा कमिश्नर बदला जाए। कमिश्नर पर हमें विश्वास नहीं है। नहीं, ये पक्षपात कर रहे हैं। वादी जो कह रहा है वो कर रहे हैं। इनको एक कोर्ट की तरफ से कमिश्नर है, इनको एक निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए। वादी ने कहा कि साहब ये देख लीजिए, वो कर लीजिए, और सारी चीज उनकी बात मानते जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिखाने का प्रयास नहीं किया? सारा चीज किया, ऑब्जेक्शन किया, लिखित ऑब्जेक्शन किया, उनको लिखित एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो अपने मनमाना कर रहे हैं, क्योंकि जो वादी कर रहा है वो कर रहे हैं। तो हम 9 तारीख के बाद ही 9 तारीख। सर्वे के पहले दिन जो बवाल हुआ था, उसे देखते हुए दूसरे दिन भी सभी की नजरें ज्ञानवापी के गेट पर टिकी थी। मुस्लिम पक्ष को इस मामले में ऐतराज क्यों है, ये आपको बताते हैं। कोर्ट ने जिस एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है, उन पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि सर्वे के पहले दिन सूर्यास्त के बाद भी मस्जिद में जाने की जिद की गई, जबकि ऐसा कोई आदेश न्यायालय की तरफ से नहीं आया। आरोप लगाया गया कि एडवोकेट कमिश्नर एक पक्ष की बात सुनकर ही सर्वे कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर दीवारों पर उंगली से खरोद कर जांच कर रहे थे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और अब 9 मई को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दूसरे दिन एक युवक ने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। ज्ञानवापी सर्वे जब तक चलेगा तब तक माहौल ऐसा ही रहेगा।
क्योंकि यह सिर्फ जमीन या संपत्ति का मसला नहीं, मसला तो धर्म का है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।